हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन में हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक मैट्रिक्स का चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है ट्रांसपोज निकालने के लिए बोल रहा है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि जितना भी मैट्रिसेस यहाँ पे दिया हुआ है सभी का ट्रांसपोज को निकालना है। तो ट्रांसपोज क्या होता है? अगर आप लोग टॉपिक वाइज स्टडी करना चाहते हैं तो जा करके मेरा आरएस अग्रवाल वाला वीडियो सबको देखिए, क्योंकि वहां पे टॉपिक वाइज वहां पे समझाया हुआ है। ठीक है कि ट्रांसपोज किसे कहते हैं, क्या होता है। फिर भी देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे समझा रहे हैं। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है रो को, ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम में। या तो रो को कॉलम में बदलिए या तो कॉलम को रो में बदलिए, दोनों का ही आंसर क्या हो जाएगा? सेम आएगा। यही होता है ट्रांसपोज। तो देखिए अभी ये क्या है? कॉलम है ना, तो कॉलम है तो इसको हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं? कॉलम को रो में अभी हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? कॉलम है, तो रो में इसको चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ये कॉलम है, रो में चेंज कीजिए। ये कॉलम है, इसको रो में चेंज कीजिए तो कितना होगा? 5 1/2। उसके बाद कितना हो जाएगा? ये माइनस का 1। तो देखिए ये हम लोग का क्या हो गया? यही हम लोग का हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। आई बात समझ में? अब अगर कोई बोलेगा नहीं, इसको हम क्या करेंगे? हम इसको रो को कॉलम में बदलेंगे। कोई दिक्कत नहीं भाई, बदल लो किसी भी तरह, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां से ये वाला रो है ना, ये रो है ना, तो इसको कॉलम में बदलिए। तो चलिए हम इसको क्या बदल दिए? कॉलम बदल दिए। देखिए ये वाला सेकेंड वाला रो है ना, तो इसको क्या बदलना है? रो में बदलना है। तो देखिए 1/2 कॉलम में चेंज कर दिए। देखिए ये भी रो है ना, तो इसको भी कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? फाइनली हम लोग का क्या होगा? दोनों ही के आंसर सेम आएगा। मतलब ट्रांसपोज का मतलब हो गया रो को कॉलम में चेंज कीजिए या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे? दोनों ही टाइप से हम लोग इसको बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए कॉलम को पहले रो में चेंज कर देते हैं। हम दोनों ही टाइप से इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, कॉलम हो गया तो कॉलम को रो में चेंज कीजिए। तो कॉलम देखिए फर्स्ट कॉलम ये वाला हुआ, रो में चेंज कीजिए 1 और ये 2। सेकेंड कॉलम यहाँ से होगा, इसको रो में चेंज कीजिए तो -1 यहाँ से 3 हो गया। देखिए ये हो गया हम लोग का ट्रांसपोज। आई बात समझ में? अगर कोई बोलेगा नहीं हम कॉलम को रो में चेंज नहीं करेंगे, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रो को हम लोग क्या करेंगे? कॉलम में चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए अगर बोले कोई हम कॉलम को रो में नहीं चेंज करें, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो ये क्या है? रो है, तो इसको कॉलम में चेंज कीजिए। ये क्या आपके पास? ये आपका रो है ना, ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए? अभी कॉलम जो था, जो कॉलम था, कॉलम है ना, कॉलम जो था उसको हम लोग किस में चेंज किए? रो में चेंज कर दिए। ठीक है, अभी जो रो है, रो है, ये जो देख रहे हैं ये रो है, उसको अभी हम लोग कॉलम में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए 1 -1 हो गया कॉलम में चेंज। सेकेंड रो जो है उसको कॉलम में चेंज कर रहे हैं 2 और 3। देखिए दोनों का ही आंसर सेम है ना। तो ये हो गया हम लोग का ट्रांसपोज। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देखिए अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे? कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। चलिए आप लोग हम दोनों टाइप से दिखा रहे हैं, डाउट ना हो बोल के। ठीक है, जो कॉलम है देखिए ये कॉलम हुआ, उसको हम किस में चेंज करेंगे? रो में। तो -1 यहाँ से √3 और यहाँ से 2 रो में चेंज हो गया। यहाँ से होगा कॉलम, देखिए इसको भी हम रो में चेंज कर दिए। यहाँ पर भी जो कॉलम है उसको हम यहाँ पे रो में चेंज कर दिए। ठीक है, ये हो गया क्या? ट्रांसपोज। आई बात समझ में? अगर कोई बोलेगा नहीं हम कॉलम को रो में चेंज नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो रो को कॉलम में, अगर रो को कोई कॉलम में चेंज करेगा तो -1 5 और ये 6, यहाँ से कितना हो जाएगा? √3, यहाँ से हो जाएगा 5 और ये 6, यहाँ पे होगा 2 3 -1। देख रहे हैं, यही हो गया आंसर।
तो मतलब हम दोनों ही दिखा रहे हैं आप लोग को, जिसमें अच्छा लगेगा आप लोग को उसी में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग के सामने में वेरीफाई करने के लिए आ गया, तो a प्लस बी, चलिए LHS में हम लोग यहाँ पे लेते हैं, तो LHS में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, यहाँ से कितना होगा 2 एंड 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ से कितना होगा 7, ये 9, और यहाँ से -2, यहाँ से 1 और ये 1, ठीक है। जोड़ यहाँ से होगा b, तो b का मतलब -4, यहाँ से 1, -5, यहाँ से 1, 2 और ये 0, ओके 1 3 1। इतना बात समझ में आ गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करने से कितना होगा, -1 में -4 को ऐड कीजिए तो -5, 2 में 1 को ऐड कीजिए तो 3 में -5 को ऐड कीजिए तो -2, 5 में 1 को ऐड कीजिए तो 6, 7 में 2 को ऐड कीजिए 9, तो 9 को 0 में ऐड कीजिए 9, -2 को 1 में 1 कीजिए तो -1, 1 में 3 को ऐड कीजिए तो 4, तो 1 को 1 में ऐड कीजिए 2, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अब इसका हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज निकालने वाले हैं, ठीक है। अब क्या निकालने वाले हैं इसका, हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालने वाले हैं, a प्लस बी का यहाँ पे क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, इतना तो a प्लस बी को जोड़ने से आया, अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ध्यान देखिए, रो को कॉलम में बदल दीजिए या फिर कॉलम को रो में बदलिए, दोनों का ही मान एक ही आएगा। तो -5 3 और यहाँ -2, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 9 9, यहाँ से कितना हो जाएगा -1 4 और ये 2, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्या आ गया ना। अब चलिए a का ट्रांसपोज कीजिए। देखिए a मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इसका ट्रांसपोज देखिए RHS में आ गया हम लोग, ठीक है, RHS में आ गया। a का ट्रांसपोज कीजिए, तो a का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा भाई, a का ट्रांसपोज होगा, देखिए रो को कॉलम में बदलिए या फिर कॉलम को रो में बदलिए, तो -1 2 और यहाँ से 3 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -2 होगा, 1 होगा, 1 होगा। ये हो गया ट्रांसपोज किसका, a का ट्रांसपोज। अब आते हैं हम लोग b का ट्रांसपोज, तो जैसे ही b का ट्रांसपोज यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रो जो है इसको कॉलम बदल दीजिए, तो -4 1 और ये -5, यहाँ से 1 2 0, यहाँ से कितना होगा 1 3 1। देखिए यहाँ पे हम लोग का b का ट्रांसपोज यहाँ से निकल करके आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि a ट्रांसपोज RHS में जाइए, अब RHS, तो RHS में क्या था, a का ट्रांसपोज जोड़ b का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज हम लोग के सामने में कितना निकला था, -5 2 152, a का ट्रांसपोज कितना था 152, ठीक है, आई बात में 271 और 391, ठीक है। यहाँ से होगा b का ट्रांसपोज, तो b का ट्रांसपोज कितना निकला था 411 123 501, 411 123 है ना 501, कितना हो जाएगा 501। इतना बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब माइनस कहाँ का उसको देखना, 4 में है और 5 में है ना, 4 में है और यहाँ पे 5 में है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो दोनों को ऐड करने से कितना कितना निकलेगा, अब उसको देखने वाली बात है। -1 में -4 को जोड़िए तो -5 हो जाएगा, 5 में 1 को जोड़िए तो 6 हो जाएगा, -2 में 1 को जोड़िए तो -1 होगा, ठीक है। 2 में 1 को जोड़िए तो यहाँ से 3 होगा, 7 में 2 को जोड़िए तो 9 होगा, 1 में 3 को जोड़िए तो 4 होगा, 3 में -5 को जोड़िए तो -2 आ जाएगा, 9 में 0 को जोड़िए तो 9 होगा, 1 में 1 को जोड़िए तो 2 होगा। तो ये हम लोग का क्या निकला, RHS निकला। तो LHS कितना निकला था हम लोग का, LHS = RHS, यहाँ पे आया है या नहीं है देखते हैं इसको, ठीक है। तो RHS निकला हम लोग का -5 6 -1, यहाँ से 3 9 4, यहाँ से -2 9 2, ठीक है। LHS में कितना हम लोग का निकला था उसको देखिए, यहाँ पे देखिए
LHS कहाँ पे था, यही था ना, -6 माइनस, देखिए यहाँ से -5, ठीक है, -5 6 माइनस का 1, उसके बाद कितना था 394, 394 यहाँ पे है 394, ठीक है। उसके बाद कितना था 292 है, यहाँ से था हम लोग का -292, ठीक है, आ गया ना। तो यही हो गया हम लोग का वेरीफाइड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि a माइनस बी का, है ना, a माइनस बी। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे सॉल्यूशन में चलिए, सॉल्यूशन में चलिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, a माइनस बी को हम लोग निकालते हैं। तो a कितना है, -1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, -2 है, 1 है, 1 है, ठीक है। माइनस का b, तो माइनस का b में कितना हो जाएगा, -4, 1, -5, 1 2 0 1 3 1। चलिए अब दोनों को यहाँ पे घटा दीजिए, तो घटाने से कितना हो जाएगा, -1 और ये माइनस माइनस क्या होता है पॉजिटिव, 4 में 1 घटाइए तो 3 बचेगा, 2 - 1 तो कितना हो जाएगा 1 होगा, 3 माइनस और माइनस, देखिए माइनस यहाँ से क्या पॉजिटिव, 5 और 3 8 बन जाएगा, ठीक है। 5 में 1 घटाइए तो 4 बनेगा, 7 में 2 घटाइए तो 5 बनता है, और 9 में 0 घटाइए तो 9 बनता है, -2 में -1 घटाइए तो -3 होता है, 1 में 3 को घटाइए तो -2 होता है, 1 में -1 को घटाइए तो ये होता है 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब जब इसको निकाल लिए तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी का क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज करने वाले हैं, यानी कि इसका रो को कॉलम में बदल दीजिए या फिर कॉलम को रो में बदलिए। तो देखिए यहाँ से रो है उसको हम कॉलम में बदल दे रहे हैं, क्योंकि दोनों का ही आंसर सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हम इसको साबित भी करके दिखाए हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हम लोग का LHS हो गया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, RHS में जा रहे हैं। तो RHS में सबसे पहले A का ट्रांसपोज निकालिए। तो A का ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए मैट्रिक्स से यहाँ पे रो को कॉलम में बदल दीजिए, तो -1 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ से होगा 5 7 9 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, B का ट्रांसपोज कीजिए। तो B का ट्रांसपोज देखिए मैट्रिक्स B यहाँ पे, इसका ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम बदलिए या फिर कॉलम को रो में बदलिए। तो -4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -5 होगा, फिर उसके कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, फिर उसका 1 होगा, 3 होगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब चलिए अब क्या करेंगे, A ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, A का ट्रांसपोज -1 5 -2, यहाँ से 2 7 1 और यहाँ से 3 9 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना होगा B का ट्रांसपोज, तो -4 1 1 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, -5 होगा, 0 होगा, 1 होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करना है, इसको हम लोग को माइनस को कर लेना है, ठीक है। चलिए तो -1 और -4 4 और 1 यहाँ से घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। 5 में 1 घटाइए तो 4, -2 और 1 -1 तो -3, 2 में 1 घटाइए 1 बचेगा, 7 में 2 घटाइए तो 5 बचेगा, 1 में -3 घटाइए -2 बचेगा, 3 में 5 को जोड़िए तो 8 बचे होगा, 9 में 0 घटाइए तो 9 होगा, 1 में 1 घटाइए तो 0 हो जाएगा। देखिए ये हो गया हम लोग का RHS, ध्यान दे रहे हैं, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा वेरीफाइड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है, और इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजरस है। यहाँ पे हम लोग को क्या देख रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग को देख रखा हुआ है A का ट्रांसपोज, ठीक है, A का ट्रांसपोज यहाँ पे दे करके रखा हुआ है, मतलब इसको ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था,
अगर अभी तक हम लोग क्या सोच रहे थे कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स देता था उसको रो से कॉलम में चेंज करते थे, रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में, तो इसमें ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑलरेडी रो से कॉलम है या तो कॉलम से रो है, बात तो एक ही है। तो इसको हम लोग फिर से रो से कॉलम में ही बदल देंगे, ठीक है। 3 4 1 2 0 1, ये हो गया ओरिजिनल हम लोग का मैट्रिक्स। आई बात समझे। अब चलिए अब क्या करेंगे, ए और बी को हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे, LHS में हम लोग यहाँ से जाते हैं। तो LHS में क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो a का मतलब कितना हो गया, a का मतलब हो गया 3 1 0 और यहाँ से होगा 4 2 1, ओके। जोड़ b, तो b का मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, b का मैट्रिक्स -2, यहाँ से 2 1, यहाँ से 1 2 और यहाँ से होगा 3, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको हम लोग यहाँ से ऐड करने वाले हैं। तो ऐड करने से कितना हो जाएगा, 3 में -2 घटा दीजिए, 1 बचेगा, 1 में 2 जोड़िए तो 3 होगा, 0 में 1 जोड़िए तो 1 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़िए तो 5 होगा, 2 में 2 जोड़िए तो 4 होगा, 1 में 3 जोड़िए तो 4 होगा। ये हम लोग का क्या होगा, a प्लस बी। अब क्या करना है, इसको a प्लस बी का ट्रांसपोज कीजिए, तो ये कितना निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से a प्लस बी का ट्रांसपोज करने से यहाँ से हम लोग को रो से कॉलम में चेंज कर दीजिए इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 3 1 और ये हो जाएगा 5 4 4। तो देखिए ये हम लोग का LHS यहाँ से निकल के आ चुका है, LHS, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, RHS में जा रहे हैं, RHS है ना, RHS में RHS में जा रहे हैं। तो RHS में देखिए ऑलरेडी हम लोग का A का ट्रांसपोज दिया हुआ है, देखिए A का ट्रांसपोज यहाँ पे दिया हुआ है। तो A का ट्रांसपोज कितना है हम लोग के सामने में, 3 4 1 और 2, इसको ट्रांसपोज निकालने का ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं B का ट्रांसपोज में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है B, इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज का मतलब हो जाता है रो को कॉलम में बदलिए या फिर कॉलम को रो में बदलिए। तो -1 यहाँ पे होगा 2, ठीक है। और किधर गया, हाँ यहाँ पे 1 सेकेंड, और एक संख्या होना चाहिए, है ना, और एक संख्या यहाँ पे हम लोग का होना चाहिए। चलिए तो -1 यहाँ से होगा 2 और ये 1। देखिए ये रो था, इसको हम किस में चेंज कीजिए, कॉलम में चेंज कर दिए। दूसरा रो था उसको हम कॉलम में चेंज कर दिए। तो ये हो गया हम लोग का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज। अब देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, तो A का ट्रांसपोज जोड़ B का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 4 1 2 0 1, ठीक है। जोड़ यहाँ से कितना होगा, B का ट्रांसपोज -1 1 2 2 1 और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए अब दोनों को यहाँ से निकाल दीजिए, तो दोनों को जोड़िए 3 और 3 में, ठीक है। यहाँ से कितना होगा, यहाँ से होगा 3 में 1 को घटा दीजिए, ठीक है। 3 में 1 को घटा दीजिए, हम लोग का यही था ना। 1 सेकेंड, A प्लस बी का ट्रांसपोज कितना निकला है, 5। अच्छा देखते हैं थोड़ा सा, 3 में 1 को घटाइए तो ये बनेगा 2, ठीक है। 4 में 1 को जोड़िए तो ये बनेगा हम लोग का 5। 1 में 2 को जोड़िए तो ये बनेगा हम लोग का 3। 2 में 2 को जोड़िए तो ये बनेगा 4। 0 में 1 को जोड़िए तो ये बनेगा कितना, 1। और 1 में 3 को जोड़िएगा तो ये बनेगा 4। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे कितना कितना है। अच्छा हम लोग का यहीं पे ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे A प्लस बी का ट्रांसपोज यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे हम लोग का 2 आ रहा है। अब कहाँ पे फॉल्ट है उसको हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन कितना है, 3 4 1 2 0 1, ये ट्रांसपोज था, इसको हम लोग क्या कर दिए, ओरिजिनल मैट्रिक्स में लाए। तो 3 4 1 2 0 1, ठीक है। A कितना हो गया, A हो गया 3 1 0 4 2 1 और यहाँ से B का कितना है, अच्छा यहाँ पे है मिस्टेक, यहाँ पे है मिस्टेक, यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग का क्या होना चाहिए, वहाँ पे मिस्टेक, वहाँ पे ये है कि B में -1 है और यहाँ पे कितना लिखे हम लोग, -2 लिखे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, -1। तो दोनों को यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा तो ये बनेगा हम लोग का कितना, 2, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब यहाँ पे LHS भी आ गया 2 5 3 4 1 4 और RHS भी आ गया 2 5 3 4 1 4। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया वेरीफाइड,
आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ए का ट्रांसपोज यहाँ पे दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 4 1 2 0 1। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में इसको निकालिए। चलिए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में क्या होगा, इसका रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ओरिजिनल निकल के आ जाएगा। तो 3 4 1 2 और ये 0 से 1, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब LHS में जाइए, LHS में जाइए। तो LHS में क्या हो जाएगा, a माइनस बी। तो a कितना है हम लोग के सामने में, a है हम लोग के सामने, देखिए ये वाला है a, तो कितना हो जाएगा 3 1 0 4 2 1, इतना बात समझ में आ गया, माइनस बी। तो यहाँ से b कितना है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे b यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है माइनस का 1, ठीक है 2 1, ओके। यहाँ से कितना हो जाएगा 1 2 और ये 3 है ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको a माइनस बी निकाल लेंगे। तो a माइनस बी कितना होगा 3, देखिए माइनस माइनस जोड़ होता है ना, 3 और 1, यहाँ से कितना होगा 4 होगा। 1 में माइनस 2 घटाइए तो माइनस का 1 होगा, ठीक है। 0 में माइनस 1 घटाइए तो यहाँ पे माइनस का 1 होगा, ओके। 4 में माइनस 1 घटाइए तो 3 होगा, 2 में माइनस 2 घटाइए 0 होगा, 1 में माइनस 3 घटाइए माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, a माइनस बी का ट्रांसपोज को निकालिए। तो इसको रो से कॉलम में बदल दीजिए या फिर कॉलम को रो में बदलिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, दोनों में ही सेम आंसर आएगा, रो को हम कॉलम में बदल दिए, ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दिए। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज इसका हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल गया LHS। अब हम लोग चलते हैं RHS में। तो RHS में जाने से पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो देखिए A का ट्रांसपोज हम लोग को दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना 3 4 1 2 0 1, और हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी B का ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल चुके थे। देखिए B का ट्रांसपोज यहाँ पे निकाले थे, किधर गया, सेम क्वेश्चन है ना ये। तो B का ट्रांसपोज हम लोग निकाले थे 11 22 13, ठीक है। यहाँ पे क्या निकाले तुम लोग, 11 22 और ये 13, माइनस कहाँ पे है उसको वहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। माइनस है 11 में, माइनस है 11 में, है ना, माइनस है कहाँ पे हम लोग का 11 में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे माइनस है। चलिए अब दोनों को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेते हैं। तो माइनस हम लोग जैसे ही इसको करते हैं, कितना होगा 3 में 1, देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, पॉजिटिव बनता है, 3 और 1 4 बन जाएगा, ठीक है। 4 में 1 को घटाइए तो ये 3 बचेगा, 1 में 2 घटाइए तो माइनस 1 बचेगा, 2 में 2 घटाइए तो 0 बचेगा, और 0 में 1 घटाइए तो माइनस 1 बचेगा, और 1 में माइनस 3 को घटाइए तो माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 में 3 घटाइए माइनस 2 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे LHS हम लोग का निकला था और ये निकल गया हम लोग का RHS, ठीक है। दोनों ही सेम है, ये हो गया वेरीफाइड, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। देखिए A इक्वल टू दिया हुआ है, A का मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, A का ट्रांसपोज दिया हुआ है -2 3 1 and 2, ठीक है। तो A इसको हम लोग निकालना पड़ेगा, यानी कि फिर से इसको रो से कॉलम में बदल दीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल गया इसका ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ से फाइंड करने बोल रहा है कि A प्लस कितना होगा 2B। तो चलिए A प्लस 2B, तो A का वैल्यू कितना है हम लोग के सामने में, माइनस का 2 1 3 और यहाँ से 2 हो जाएगा, जोड़ 2B। तो B का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, -1 0 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2। तो 2 को पहले अंदर में गुना कर लीजिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 को पहले यहाँ पे इंटू कर लेते हैं। तो 2 को इंटू करने से कितना होगा, माइनस का 2 0 2 0, वही किधर गया, 4 होगा ना यहाँ पे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4, ठीक है। -2 0 2 यहाँ से 4,
तो दोनों को यहाँ पे क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। तो -2 कितना हो जाएगा, -4, 1 और ये 0 1 हो जाएगा। 3 में 2 को ऐड कीजिए तो 5 हो जाएगा। 2 में 4 को ऐड कीजिए तो 6 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इनटू करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए है, बी है। ओके, चलिए तो LHS में सबसे पहले हम लोग चलते हैं LHS में। तो LHS हम लोग के सामने में क्या है, AB। ठीक है, तो A हम लोग के सामने में यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड B, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हम लोग B का मैट्रिक्स को लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, B का मैट्रिक्स को लिखेंगे सिर्फ, और इसके साथ में हम लोग क्या कर देंगे, इसको कर देंगे इनटू, यानी कि -1 2 1। ठीक है, चलिए अब इसको इनटू करते हैं, रो से कॉलम जाता है। ठीक है ना, तो -1 × -1, ध्यान से देखिएगा, 1 × -1 कितना होगा, -1, 1 × 2 कितना होगा, 2, 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1, -4 × 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 2 जा -8। ओके, और यहाँ से -4 × 1 कितना होगा, -4। देखिए 3 × -1 तो कितना हो जाएगा, -3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 3 1 जा 3, ये निकल के आ गया। अब इसका क्या करना है, इसका करना है ट्रांसपोज। ठीक है, इसका क्या करना है हम लोग का, इसका करना है ट्रांसपोज, यानी कि रो को कॉलम में बदल देना है। तो -1 यहाँ से होगा 2 और यहाँ से 1 होगा, 4 -8 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -3 होगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हम लोग का LHS यहाँ से निकल के आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग RHS में जाते हैं। तो RHS, ओके, तो RHS में क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होगा B का ट्रांसपोज। तो पहले B का ट्रांसपोज यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। ये रो है, इसको कॉलम में बदल लीजिए। तो ये हो गया B का ट्रांसपोज। अब क्या करने वाले हैं, A का ट्रांसपोज कीजिए। तो A का ट्रांसपोज देखिए, A का ये है कॉलम में, तो इसको रो में बदल लीजिए। तो 1 -4 और ये कितना हो जाएगा, 3। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। या तो रो को कॉलम बदलिए या फिर कॉलम को रो में बदलिए। तो चलिए अब क्या करते हैं, RHS में जा करके हम लोग B ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज को इंटू करते हैं। तो अब एक नियम तो आप लोग को मालूम होगा कि जब तक से क्या होगा, जब तक से वहाँ पे हम लोग का फर्स्ट का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है तो ही जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं। तो देखिए इसका कॉलम कितना हो जाएगा, 1, इसका रो हो जाएगा 1, तो दोनों इक्वल है, यहाँ पे हम लोग इसको इनटू कर सकते हैं। तो -1 × 1 कितना हो जाएगा, -1, 1 × -4, देखिए -1 × -4 तो 4 होगा। तो -1 × 3 कितना होगा, -3 होगा। यहाँ से क्या होगा, 2 1 जा 2 होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ से 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 4 जा -4 हो जाएगा, और 1 3 जा 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका दोनों ही इक्वल है, LHS भी इक्वल है, RHS भी इक्वल है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है वेरीफाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने फिर से आ चुका है, और इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AB है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे AB, तो AB, तो A यहाँ पे दिया हुआ है कितना, A हम लोग को दिया हुआ है 0 1 2, ओके, इंटू B, तो B का कितना का 1 5 और ये 7, तो दोनों को चलिए इंटू कर देते हैं हम लोग। तो 0 × 1 0, ठीक है ना। देखिए 5 0 0 0 7 0, आई बात समझ में, यानी कि सभी कॉलम जो है ना, सभी का जो रो होता है सभी कॉलम के साथ में इंटू हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडिंग यहाँ पे नहीं होगा, इसमें 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, नीचे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 2 7 जा 14 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब इसको क्या करेंगे, AB का ट्रांसपोज, इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो
तो रो को कॉलम में हम लोग इसको चेंज कर दिए। तो देखिए यहाँ पे इसका ट्रांसपोज हम लोग क्या कर दिए, निकाल दिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे चलते हम लोग RHS में। RHS में तो RHS में भी हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, B का ट्रांसपोज। तो देखिए मैट्रिक्स A ये वाला है, इसको ट्रांसपोज कीजिए तो कितना होगा, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, A का ट्रांसपोज कीजिए। तो मैट्रिक्स A जो है उसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जो रो है उसको कॉलम बदलिए या फिर कॉलम को रो में बदलिए, यही होता है ट्रांसपोज। तो 0 1 और यहाँ से कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि A का ट्रांसपोज डॉट B का ट्रांसपोज डॉट A का ट्रांसपोज। तो दोनों को इंटू कर दीजिए तो कितना होगा, 0। अच्छा पहले B है ना, तो पहले हम लोग किसको रखेंगे, B को रखेंगे। तो यहाँ से B को पहले हम लोग रखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटू कर देते हैं। तो यहाँ से B को रखेंगे पहले 1 5 और ये 7, और यहाँ से A का ट्रांसपोज यहाँ से कर देंगे 0 1 2, ट्रांसपोज वाले को रखेंगे और यहाँ से इंटू कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 2 जा 2 हो जाएगा, 5 0 0 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 होगा, 7 0 0 हो जाएगा, 7 1 जा 7 होगा, 7 2 जा 14 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये भी आपका LHS इक्वल टू RHS है ना, है ना। तो देखिए इस तरीके से क्या हो जाता है, ये वेरीफाइड हो जाता है। आई बात समझ में। चलिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया चीज़ सीखे होंगे, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए नमस्कार।